मैथ में दिक्कत हो रही है क्या आपको? कहीं कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो 1.4 का जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सामने दिया गया है, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। 2 तक कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से हमने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है वैसे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 तक दी गई है संख्या, और बोल रहा है कि ए स्टार बी, मतलब स्टार की जगह पे हंस पद का चिन्ह आया है। क्या आया है? हंस पद का चिन्ह, यानी कि ए और उसके बाद से ऐसे करके आपको दिया गया है चिन्ह बी, ठीक है, ये दिया गया है। फिर बोल रहा है इसमें कि द्विधारी संक्रिया पर स्टार पर विचार कीजिए तथा 4 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन 3 क्वेश्चन का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ये निम्नलिखित है, क्या है, तो इसके बराबर ये बोल रहा है ना, कितना तक दिया है सर? 1 2 3 4 और 5 तक दिया है, ये समुच्चय आपको दिया गया। और इसका मतलब ये बता रहा है कि जो बराबर है ना इसके, वो निम्नतम है। अब इस निम्नतम का मतलब क्या होता है सर, समझ में नहीं आया, मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रा। निम्नतम, देखिए निम्नतम का मतलब होता है क्या? छोटा सर। और छोटा का मतलब क्या होता है कि जैसे इनमें से कोई दे दे, जैसे यहाँ पे 2 स्टार ये करके दे दे और बी दे दे, बी का मतलब 5 दे दे कोई नंबर, तो इसका मतलब इसमें छोटा कौन सा है? आप कहेंगे सर 2 तो छोटा है। अरे इसमें छोटा कौन सा है भैया? 2 ही तो छोटा है ना, इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा? 2 आएगा, निम्नतम ही आएगा, छोटा ही आएगा। वैसे ही देखिए, अगर यहाँ पे 3 दे दे और ऐसे करके 1 दे दे, तो बताइए क्या आएगा? आप कहेंगे सर 3 और 1 में छोटा कौन सा है? 1 है, तो इसका मान क्या होगा? 1 ही होगा। इस सारणी का यही मकसद है सर, इसका यही मकसद है, हमें सारणी भी बनाना है इसका, ठीक है। क्या करना है इसका सर? हमें सारणी भी बनाना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसकी सारणी बनाते हैं। ये तो समझ गए आप चीज़ें, बिल्कुल। देखिए सारणी बनाना है हमको, तो 5 तक चलना है काउंटिंग करके, ठीक है। तो चलिए, एक ये स्टार हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 और ये क्या हो गया? 5। 5 तक हमको चलना है और टेबल को बनाना है, ठीक है। तो चलिए भैया, यहाँ पे क्या होगा सर? ये जो स्टार की जगह पे आता है, मतलब स्टार की जगह हम लोग देख रहे थे, लेकिन इसने हंस पद दे दिया। ये जो इधर से इधर का मान है वो बी है, और जो नीचे की तरफ है वो किसका होगा? ए का होगा। यानी 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 5 तक इधर, अब 5 तक उधर चलना है। 1 2 3 4 और 5, इतना हो गया। समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अब क्या करना है कि अब ए और बी, यानी कि ए और ये इसके बी के बीच इसका मान पूरा निकल कर भरना है आपको। कैसे भरना है? हम कहे थे कि 2 को लेना है, जो छोटा है उसी को रखना है, क्योंकि बोला हुआ है निम्नतम, मतलब छोटा वाला। तो छोटा वाला कौन सा है? देखिए 1 और 1 में छोटा कौन सा है सर? 1 है। 1 और 2 में छोटा कौन सा है सर? 1 है। 1 और 3 में 1 ही होगा, 1 और 4 में 1 ही होगा, 1 और 5 में 1 ही होगा, 1 ही तो होगा। 2 और 1 लेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे सर 1 होगा। 2 और 2 लेंगे तो 2 ही होगा। 2 और 3 लेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे सर 2 होगा। 2 और 4 लेंगे तो 2 ही होगा। 2 और 5 लेंगे तो क्या होगा? 2 ही होगा। 2 ही आएंगे। 3 और 1 लेंगे तो छोटा कौन सा है? 1 है। 3 और 2 में छोटा कौन सा है सर? 2 है। 3 और 3 में छोटा कौन सा है? 3 है। 3 और 4 में छोटा कौन सा है सर? 3 है। 3 और 5 में छोटा कौन सा है? आप कहेंगे सर 3 है। 4 की बात करें तो 4 और 2 में छोटा कौन सा है सर? 2 है। सॉरी, यहाँ पे 1 है ना। 4 और 1 में 1 है। 4 और 2 में कितना है सर? 2 है। 4 और 3 में आपका 3 है। 4 और 4 में क्या है? 4 है। 4 और 5 में 4 ही है। 5 और 1 में 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा? 5। मतलब सर 5 में, 5 और 1 में छोटा 1 है, 5 और 2 में छोटा 2 है, 5 और 3 में छोटा 3 है। तो बताइए क्या कहीं आपको दिक्कत है? सर ये आपकी सारणी बनकर क्या हो गई? अरे सारणी बनकर आपकी तैयार हो गई। क्या होगी मेरे भाई? तैयार हो गई, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है। पहला पूछा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 क्या है? पहला जो पूछा है 2 स्टार 3 और स्टार क्या है? 4 है, इसका मान निकालना है। निकालिए। तो 2 स्टार 3, तो 2 में 3 का देखिए 2 है और ये 3 है। कितना आया है इसका सर? 2 आया है। 2 और 3 में देखेंगे तो कितना आया है सर? 2 आया है। 2 आया है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो सर 2 स्टार 3 है, ठीक है। 2 स्टार 3 ही है ना। पहला जो दिया गया है क्वेश्चन आपका वो है क्या? तो ठीक है,
इसमें पहला नहीं है, चौथे काम ले लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी सारणी बनकर तैयार होगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई साहब, ठीक है। तीसरे में केवल क्या पूछा था कि स्टार के लिए संक्रिया सारणी लिखिए, तो सारणी हो गया भाई साहब, कुछ करना नहीं है, खत्म कहानी इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा जो है आपने खत्म कर दिया। चौथा नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में बोला है ना कि समुच्चय 1 2 3 4 5 सारणी पर भाषित द्विसंक्रिया पर विचार कीजिए और 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। क्या क्रम विनिमय नियम है या परिकलित निम्न सारणी का प्रयोग कीजिए, ठीक है। सारणी का प्रयोग करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं भाई साहब। सारणी का प्रयोग करना है, सारणी आपको दी गई है यहाँ पे, ठीक है। सारणी जो है आपको दी गई है, ये तो आसान है सर, सारणी दी गई है हमारी, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 और एक ये ले लो 6। कहाँ तक है? 5 तक है। एक ये तो स्टार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। जो जो दिया गया है उसको भर लेना है, जल्दी से भर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन, सारणी के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। दूसरे का तीसरा, तो देखिए दूसरा नीचे इधर से देखना है, इधर से दूसरा है और इधर से क्या है आपका तीसरा है। तो दूसरा देखेंगे तो देखिए इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे आएंगे, तीसरा में देखना है कितना है सर, 1 है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्टार क्या है 4 है। ऐसे ही देखना होता है, 1 4 देखिए तो 1 यहाँ पे है, 4 देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा सर, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यानी इसका मन क्या हो जाएगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखना है। उसी तरह से इसको पहले नहीं देखेंगे बल्कि ब्रैकेट वाला देखेंगे, तो बताइए ये 2 स्टार तो रहेगा ही रहेगा, 3 स्टार 4 यानी कि 3 में चौथा देखिए 1 है सर, तो ये हो जाएगा 1। फिर 2 स्टार 1 में देखिए तो 2 और 1 में देखेंगे तो क्या है सर, 1 ही है, तो 1 इसका राइट आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा है यार, बहुत सिंपल सा है। उसी तरह से आप जो है बात करें कि क्या दूसरा नंबर पूछा है, क्या क्रम विनिमय नियम है। तो देखिए क्रम विनिमय नियम जांचने के लिए एक तरीका होता है, क्या तरीका है कि आप इसके विकर्ण को सीधा ख़त्म कीजिए। किसके सर, इसके विकर्ण को सीधा ख़त्म करें तो विकर्ण देखेंगे तो विकर्ण देखिए ये यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से विकर्ण इसका हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 विकर्ण के अनुदिश अगर इसका प्रसार करते हैं, विकर्ण के अनुदिश अगर देखते हैं कि अगर ये सममित है तो इसका मतलब है ये क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। अब क्रम विनिमय नियम क्या होता है, कोई भी 2 चीज़ लीजिए, जैसे हमने के लिया 2 स्टार 3 ले लिया, 2 स्टार 3 बराबर क्या आना चाहिए, 3 स्टार 1 आना चाहिए, 3 स्टार 2 आना चाहिए, मतलब इन दोनों का मान सेम होना चाहिए। देख लीजिए 2 स्टार 3 तो 2 और 3, 2 और 3 में देखेंगे तो 1 है, सही है सर। 3 और 2 तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 और 2 में देखेंगे तो यहाँ पे 3 और 2 देख रहा है ना, 1 एक आ रहा है, इसका मतलब क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि विकर्ण के अनुदिश इसको जो है क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। अगर विकर्ण के अनुदिश या सममित है तो क्लियर है कि आपका ये कौन सा होगा, क्रम विनिमय नियम की पालना करेगा। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो इधर देखिए, ठीक है, यहाँ से 1 से लिए थे ना, हाँ, तो 1 2 3 4 इधर 4 संख्या है तो 4 इधर भी संख्या होगी। इधर आपके कितनी संख्या है सर, इधर आपके 3 संख्या है, यहाँ 3 संख्या है, तो यहाँ पर भी कितनी संख्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर भी कितनी है, 2 है। यानी विकर्ण के अनुदिश क्या है, ये सममित है। और जब विकर्ण के अनुदिश टेबल सममित होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो आपका क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, तो नोट करके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, क्या लिखना है आपको, तो लिखना ये है, ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट करके लिखिए और ये जल्दी छापिए अपने कॉपी में, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिख लेना है, क्या है कि सर दी गई टेबल मुख्य विकर्ण के अनुदिश सममित है। सममित का मतलब कि जैसे ये विकर्ण काटेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 है, तो इधर भी 1 2 3 4 ही आपके बचेंगे, ठीक है। इधर 1 2 3 है तो सर इधर भी संख्या 1 2 3 ही होगी, यानी कि सममित होगा, बराबर ही होगा। अब बराबर होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सर दी गई टेबल मुख्य विकर्ण का अनुदिश है यानी सममित है, तो अतः स्टार के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। ये आपको लिख लेना है, बस इसकी कहानी आपकी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अब बात करें, इसमें तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल कर देते हैं। आप तो हल ही कर लेंगे क्योंकि बता ही चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। 2 3 4 5 है, तो ये है 2 3 और यहाँ पे 4 और 5 है। तो दूसरे में तीसरा देखिए, तो दूसरे वाले का सर तीसरा कितना है, 1 है,
तो 1 हो जाएगा स्टार। चौथे में पाँचवा देखिए तो चौथा है, पाँचवा कौन सा है? 1 है सर, 1 होगा। तो 1 स्टार 1 में, तो 1 स्टार 1 में क्या है? 1 ही है सर। इसका आंसर क्या होगा? 1 ही हो जाएगा। आपका भी आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ ऐसा, ठीक है। वैसे ही बात करें तो 4 नंबर आपका ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें, 4 नंबर ख़त्म हो गया आपका। 3 क्वेश्चन थे, तीनों हल हो गए सर। बात करें हम लोग पाँचवा, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन में क्या पूछा है? पाँचवें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मान लीजिए समुच्चय इतना है ए स्टार बी तथा ए बी का एचसीएफ द्वारा, तो ए और बी का एचसीएफ निकालना है। मतलब यही टेबल रहेगा, ए और बी का एचसीएफ निकालेंगे तो जैसे 1 और 1 का एचसीएफ कितना होगा? 1, 1 और 2 का 1, 1 और 3 का 1, 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1। एचसीएफ निकालने आता है ना, नई संख्या कटती है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। तो इन सब का 1 1 हो जाएगा। फिर 2 और 1 में क्या होगा? एचसीएफ 1 ही होगा। 2 और 2 में कितना होगा? 2 2 से कट जाएगा तो 2 एचसीएफ होगा। 2 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 1 होगा। 3 2 4 से कटेगा, कटेगा तो 2 होगा। और 2 5 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 1 होगा। मतलब यही चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली हैं पाँचवें क्वेश्चन में भी। 1 से लेकर 5 तक यही दिया गया है सर। अरे यही दिया गया है, कर लेंगे कि नहीं आप? ये पाँचवा सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नहीं करेंगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो पाँचवा भी होता है यहाँ से क्या? ख़त्म। बात करें 6वें क्वेश्चन की, तो 6वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि एन में एक द्विधारी संक्रिया ए स्टार बी बराबर दिया है, ए तथा बी द्वारा एलसीएम द्वारा परिभाषित निम्नलिखित फलन है। तो एलसीएम लिखना है। क्या लिखना है भाई साहब? एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम निकाल लेंगे ना, चलिए इसको हल कराते हैं। कैसे एलसीएम निकलेगा? तो दिया है, कितना दिया है? 5 स्टार 7, 5 स्टार 7। इसका मतलब 5 7, 5 व 7 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अरे तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35 तो होगा। आया ना यार, क्या है, आसान है सर। उसके बाद से बोला है 20 स्टार 16। अरे 20 स्टार 16 का मतलब क्या होता है? 20 व 16 का क्या निकालना है सर? 20 व 16 का एलसीएम तो निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो 20 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 80 होगा। कर लो हल। छोटे बच्चों वाली कहानी तो है, छोटे बच्चे तो इसको ऐसे उड़ा देंगे भाई साहब।